हम पहले बोलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। और हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है चेतन विद्या निकेतन सह छात्रावास एंड हॉस्टल, तो इसी में हमारे अभी विकास मिलने आए हैं हमसे। और ये मैट्रिक यहीं से पढ़े हैं और इनका कुल मार्क्स जो है इन्हीं से जानेंगे किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है। तो चलिए विकास, ये आप बताइए अपने बारे में दर्शकों को। मैं आप सभी दोस्तों से बताना चाहता हूं कि मैं अभी 2026 में 10th बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा दिया हूं, जिसमें हमको कुल 452 अंक प्राप्त हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हमको मैथ में 96 मार्क है। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग पे पास पढ़ते हैं, उसके पास धैर्य बना के अच्छे से टीचर पे विश्वास करके आप लोग पढ़ाई कीजिए और स्कूल के फेरा में मत पड़िए। स्कूल जाने से कुछ नहीं होता है। टीचर्स हम खाली घेर के रखते हैं बच्चों को और पढ़ाते हैं कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि आप जिस भी शिक्षक के पास पढ़ते हैं, उस शिक्षक के पास अपना धैर्य बनाकर पढ़िए और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया। विकास जी का कहना यह हुआ कि इनको 452 नंबर है और 452 नंबर में ये कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं और लाए हैं। तो आप बताएंगे विकास जी, सबसे ज्यादा मार्क्स आपका किस सब्जेक्ट में है? सबसे ज़्यादा मार्क मेरा मैथ में है और उसमें 96 मार्क है। और दूसरे स्थान पे कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा नंबर है आपका? दूसरे स्थान पे मेरा मैथिली सब्जेक्ट है, जिसमें 93 नंबर है। मैथिली के टीचर भी हमारे स्कूल में मौजूद है, लेकिन हम इस स्कूल के टीचर से नहीं पढ़े। हमारे ट्यूशन टीचर डॉक्टर चेतन सर हमको मैथिली पढ़ाए, जिसमें हमको 93 अंक प्राप्त हुए। देखिए, इनका ये कहना है कि इनके स्कूल में विद्यालय में मैथिली के टीचर थे, लेकिन बखूबी ये लोग जब मैथिली पढ़ने स्कूल जाते थे तो इन लोगों को संतोषजनक पढ़ाई इसलिए नहीं होती थी कि पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि इसलिए होती थी कि वहाँ रोम के रखा जाता था। जितना टाइमिंग होता था उतना टाइमिंग पढ़ाया नहीं जाता था। 4 घंटा 10 बजे जाना, 3 बजे तक रहना, लेकिन पढ़ाया होना एक सब्जेक्ट, वो भी ठीक क्वालिटी के साथ पढ़ाया ना होना। ये लोग स्कूल बहुत कम गए। रेगुलर स्कूल जाते थे कि कभी कभी? रेगुलर तो हम कभी नहीं गए, वही जब परीक्षा होता था तो परीक्षा में जाते थे, नहीं तो एक भी दिन नहीं जाते थे। आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल प्रतिदिन जा रहा है तो क्या वो 400 का 450 का अचीव कर पाएगा? नहीं, जब कोई भी बच्चा अगर डेली स्कूल करेगा तो उसको 400 का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। इससे बेहतर होगा आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने। आप कुल मिला के क्या कहते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसका समय सही जगह लग रहा है या समय बर्बाद हो रहा है? समय बर्बाद हो रहा है उसका। अच्छा, आप स्कूल के बारे में ये कहिए कि स्कूल में अगर जो ये फ्लॉप हो रहा है सिस्टम कि अगर पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है तो क्या फेयर करवाया जाता है स्कूल में? स्कूल में कोई फेयर नहीं करवाया जाता है। और जो सरकारी बुक है बीटीसी वो सब भी चलाया ठीक से नहीं जाता है। तो आप जो मैथ में 96 नंबर लाए हैं, 96 नंबर, मात्र 4 नंबर कम है, क्या आप बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही था? ऑब्जेक्टिव में मेरा 50 में 50 सही था। ऑब्जेक्टिव में इनका 50 में 50 सही था। वाकई तारीफें हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का सही होना। और फिर सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन छूटा था या फिर? सब्जेक्टिव में नहीं, सब 100 में 100 का बना दिए थे पेपर, उसमें मार्क काट लिया। ओ, मार्क इनका कहना है कि मार्क कट गया है। मेरा तो पेपर 100 में सब सही है, सॉल्व किया हुआ, मार्क इनका कट गया है। आप बताइए मैथ में आप कैसे पढ़े थे, किस बुक से पढ़े थे, आपका बुक लिस्ट क्या था? मैथ में हम डॉक्टर चेतन सर का पीडीएफ है, उसी के पीडीएफ से पढ़े और बीटीसी गणित बनाए। डॉक्टर चेतन सर हमको क्लास में सॉल्व करवाते थे, उसी का रिवीजन घर पे करते थे, उसी के बदले। ओ, बहुत बढ़िया। तो आप जो बीटीसी के मैथ को सॉल्व किए थे तो कितना बार सॉल्व किए थे, कितना बार बना लिए थे गणित को? 2-3 बार। 2-3 बार गणित बनाए। सोचिए, देखिए समझने की बात है कि केवल 2-3 बार ही सॉल्व किए थे, कंसेप्ट को अच्छा से समझ गए थे, कंसेप्ट ठीक से समझ पाए थे आप। बहुत बढ़िया। उसके 1-2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ। आप ये बताइए कि मैथ में कितने चैप्टर है? मैथ में 15 चैप्टर। मैथ में 15 चैप्टर है। आप बताइए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। असंभव घटना की प्रायिकता? 0। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। एफ बराबर क्या होता है? r/2। देखिए, वाकई नॉलेज भी है जो पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के फ्रंट पे है। तो बच्चों से विकास जी का यही कहना है कि स्कूल के चक्कर में ना पड़े, विद्यालय के चक्कर में ना पड़े। इनका तो 90% प्लस है, क्योंकि 450 पे 90% हो जाता है, तो इनका 90.2% के आसपास होगा, 4% के आसपास होगा। तो बच्चों से यही कहना है कि जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, उसी संस्थान में पढ़िए, वहीं से आपका बेड़ा पार लगने वाला है। और मैथिली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैथिली के बारे में हम कहना चाहेंगे कि मैथिली अगर किसी भी बच्चे को पढ़ना है तो आप डॉक्टर चेतन सर का नोट ले लीजिए
और उससे तैयारी कीजिए, आपका 95 प्लस मार्क हो जाए। तो देखिए विकास जी का कहना है कि मैथिली में जो है आप चेतन सर का नोट्स, जो मैं ही हूँ, मेरे ही मैथिली में नोट्स मिलता है, आप वो ले लीजिए, उसको प्रिंट करा के उसको स्टडी करेंगे तो 95 प्लस मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। बाकी और आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थी को, 1 साल की तैयारी है, अब जो 2027 में एग्जाम देंगे, आप उन्हें क्या शुभकामना देना चाहेंगे, किस तरह तैयारी करें? और हम शुभकामना देना चाहेंगे कि आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने शिक्षक पे भरोसा करके पढ़िए, आपका बेहतर रिजल्ट होगा। रिवीजन के बताइए, आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन वही करते थे, जैसे जो पॉइंट हमको नहीं याद आता था वो पॉइंट पे डायरेक्ट जाकर रिवीजन करते थे, जो याद था उसको बार बार रिवीजन नहीं करते थे, जो भूल जाते थे उसी को रिवीजन करते ऐसा कोचिंग में भी बताया जाता था आप लोगों को Yes, कि जो याद हो चुका है उसको फिर पढ़ के समय उस पे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, जो टॉपिक हम भूल जाते हैं उसको बार बार देखना चाहिए। आप Yes. लोग सीखिए, बोलिए सर इस पे बढ़िया से बताइए। हमारे चेतन सर बोले थे कि जो टॉपिक भूल जाते हैं उसी को पढ़ना है, जो पूरा याद हो गया है उसको छोड़ दीजिए आप। तो हमने वही किया, जो टॉपिक याद हो गया था उसको बार बार रिवीजन नहीं, हफ्ते में 1 बार करते थे, और जो भूल जाते थे उसको 2 दिन 3 दिन पे करते थे, और उसी के बदौलत। आपका विज्ञान में कितना नंबर था बताइए? मेरा विज्ञान में 91 नंबर। विज्ञान में भी 91 नंबर है, 90 प्लस परसेंटेज है। विज्ञान में कहाँ से मटेरियल आप पढ़े थे? विज्ञान में भी डॉक्टर चेतन सर के पास से पढ़े थे, यानी सभी मटेरियल हम डॉक्टर चेतन सर के पास से ही पढ़े। तो डॉक्टर चेतन सर के पास जो मटेरियल है, तो मटेरियल में आपको सब सब्जेक्ट का मिल गया था? यस। तो वो पीडीएफ मिल गया था, उसको प्रिंट आउट करवा लिए थे? हाँ। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको भी मेरा मटेरियल चाहिए, ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कैमरा के सामने में बताया जा रहा है, आप इसका देख लीजिएगा। वैसे मेरे चैनल पे कुछ इसके डेमो भी है, हम पढ़ाए भी हैं, रिकॉल कराए, स्टडी तो नहीं करवाए। और बच्चों को आप कह दीजिए कि मेहनत का फल मिलता है कि नहीं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 1 साल का है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो आप बताइए कुछ। नहीं बच्चों, जितना समय बीतता जाएगा उतना लोड आप ही के ऊपर होगा। इससे बेहतर होगा आप कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, तो बेहतर रिजल्ट होगा। आप कोचिंग जब आते थे तो कोचिंग आप छोड़ के आते थे या फिर रेगुलर आते थे, या कभी नेसेसरी होता था तब छोड़ते थे? कोचिंग हम रेगुलर आते थे, कभी छोड़बे न करते थे। इस 1 साल की प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि क्या होगा रिजल्ट, वो 90% आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर आप इन चुनौतियों का कैसे सामना किए? चुनौतियां का सामना किए कि आपका पढ़ाने का क्वालिटी इतना अच्छा था कि लग जाता था कि इतना तो 450 नहीं तो 425 वगैरह तो आ ही जाएगा, 450। तो आपको लग रहा था कि 450 नहीं तो 425 आ ही जाएगा, लेकिन आया फाइनली 452। मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा संतोषजनक भी आया, लेकिन मैथ में नंबर कट गया है ना? जी, मैथ में 4 नंबर। तो बिहार बोर्ड को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, जिस बच्चा को इतना अच्छा नंबर आता है, 100 में 100 सॉल्व किया, तो फिर वहाँ कहाँ कट रहा है। तो चलिए इन्हीं वीडियो के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।